हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोसेस कोस्टिंग। प्रोसेस कोस्टिंग बीकॉम के अंदर भी है आपका, बीकॉम पास के अंदर भी और बीकॉम बीबीए के अंदर भी, तीनों ही स्ट्रीम के अंदर हमारा प्रोसेस कोस्टिंग आता है। तो प्रोसेस कोस्टिंग करने से पहले हम नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं। हम नॉर्मली घर में खाना सभी खाते हैं ना, रोटी सभी खाते हैं, चपाती सभी खाते हैं ना। तो चपाती बन जब तैयार होती है तो उस तक भी हमें क्या करने पड़ते हैं, प्रोसेस करने पड़ते हैं। सिंपली हम एग्जांपल लेते हैं, रोटी का ही एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, गेहूं होता है ना। गेहूं को लेते हैं, गेहूं से हम क्या बनाते हैं, आटा, है ना। आटे से क्या बनाते हैं, फिर हम उसे गूंथते हैं ना, तो उससे हम क्या बनाते हैं, लोई बनाते हैं। लोई बना के फिर क्या किया जाता है, रोटी बेली जाती है, फिर उसे सेका जाता है, तभी हमें फाइनली चपाती तैयार होकर मिलती है, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, है ना, खा सकते हैं। तो मतलब कि रोटी खान जो है हमारा, गेहूं हमारा क्या है, रॉ मटेरियल। रोटी क्या है हमारी, जो हमें बन के तैयार हुई है, वो क्या है, हमारी फिनिश्ड गुड्स। मतलब कि इसके बीच में, मतलब कि गेहूं से लेकर रोटी बनने तक के बीच में जो स्टेप्स किए गए या जो प्रोसेस की गई, वही क्या कहलाती है, आपकी प्रोसेस कहलाती है। क्लियर क्वेश्चन है ना। उसके बाद आते बेटा प्रोसेस कोस्टिंग की बात करें, तो हम कोस्टिंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हर प्रोसेस के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि इतनी इसके कितने रुपए पड़ेंगे, हमें पर यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, मतलब एक चपाती की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये चीज़ चेक की जाती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा हम, जैसे फैक्ट्री की बात करें, क्लॉथ बनाने की फैक्ट्री है ना, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे एक सिंगल तो कपड़ा बनाया नहीं जाता, सिंगल तो जैसे मान लो शर्ट बनाई जाती है फैक्ट्री के अंदर, सिंगल तो शर्ट बनाई नहीं जाती है, क्या किया जाता है, एक बल्क के अंदर तैयार किया जाता है ना, बल्क के अंदर तैयार करते हैं। तो बल्क के अंदर तैयार करते टाइम भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर काम किया जाता है ना। सबसे पहले क्या किया जाता है, कहाँ से धागा मिल सकता है, धागा इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसे क्या किया जाएगा, कपड़ा बनाया जाएगा, है ना। सेकंड प्रोसेस के अंदर कपड़ा बनाने के बाद क्या किया जाएगा, उसे कटिंग का काम किया जाएगा, है ना। एक पर्सन कटिंग का भी काम करेगा, कटिंग करने के बाद उसे स्टिच करेगा, ठीक है, स्टिचिंग का काम करेगा। स्टिचिंग करने के बाद उसे क्या किया जाए, पैकिंग किया जाएगा, और अल्टीमेटली पैक करने के बाद वो फाइनली कंज्यूमर तक पहुँचेगी, है ना। जो स्टिच होने के बाद, पैकिंग होने के बाद एंड में जो आती है, वो क्या आती है, आपकी फिनिश्ड गुड्स आती हैं। और जो धागा था उसमें क्या था, वो हमारा रॉ मटेरियल था, ठीक है। और उसके बाद आता है बेटा आपका प्रोसेस कोस्टिंग की बात करते हैं। तो प्रोसेस कोस्टिंग है क्या, है ना। जैसे मैंने जो है एक पर्टिकुलर आपको कुछ वर्ड्स के अंदर लिखा है। प्रोसेस कोस्टिंग क्या है, प्रोसेस कोस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कोस्टिंग। क्या है, कोस्टिंग का मेथड है। कहाँ यूज़ किया जाता है, यूज इन इंडस्ट्री। कहाँ यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है। वेयर द मटेरियल हैज़ टू पास थ्रू 2 और मोर प्रोसेस। मटेरियल को क्या किया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और बीइंग कन्वर्टेड इनटू ए फाइनल प्रोडक्ट। तब तक हम उसे पास करते हैं जब तक कि वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर तैयार नहीं हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, रोटी का भी एग्जांपल है आपका। दूसरा हमने किसका एग्जांपल लिया है, फैक्ट्री के अंदर। यदि क्लॉथ बनाने की फैक्ट्री है तो उसके अंदर किस तरीके से प्रोसेस होती है ना। इसके अंदर क्या फाइंड किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइंड क्या करना चाहता है, ईच प्रोसेस के अंदर क्या फाइंड करना चाहता है, कॉस्ट फाइंड करना चाहता है। हर प्रोसेस के अंदर हम, इस प्रोसेस के अंदर हमारी कॉस्ट अलग आएगी, इसके अंदर अलग आएगी, इसके अंदर अलग आएगी, और अल्टीमेटली हमारी फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। एक चीज़ जो ध्यान में रखनी बेटा, जो इसका प्रोसेस फर्स्ट का हम बात करते हैं, जो इसका आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो सेकंड प्रोसेस के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। सेकंड प्रोसेस के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। और प्रोसेस सेकंड का जो आउटपुट आएगा वो प्रोसेस थर्ड के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, वो इनपुट होगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, फिनिश्ड गुड्स के रूप में तैयार होकर आएगा। मतलब कि प्रोसेस फर्स्ट का जो आउटपुट तैयार होकर मिलेगा वो प्रोसेस सेकंड के लिए क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। प्रोसेस सेकंड का जो आउटपुट होगा वो उसके लिए क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। प्रोसेस थर्ड का जो आउटपुट आएगा वो हमें अल्टीमेटली क्या तैयार होकर मिलेगी, फिनिश्ड गुड्स तैयार होकर मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा प्रोसेस फर्स्ट की बात करें। प्रोसेस फर्स्ट के अंदर हमने मान लो रॉ मटेरियल लगाया, है ना, लेबर लगाई, एक्सपेंसेस किए, क्योंकि अब हम फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहे थे क्लॉथ का अंदर। तो जैसे हमने पहले कपड़ा बनाया है ना, धागे से कपड़ा बनाया, पहले धागा उसके लिए रॉ मटेरियल रहा। उसके जब हमने उसे मतलब कि धागे से कपड़े में कन्वर्ट किया तो कुछ ना कुछ हमें वर्कर लगाए होंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस पे की होंगी, जैसे मशीनरी का यूज़ किया होगा, वो भी तो एक्सपेंसेस ऐड होंगे ना। वो किसके अंदर आएंगे, आपके प्रोसेस फर्स्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। इससे हमें कपड़ा बन के तैयार हो गया। कपड़ा हमने क्या किया, आगे सेंड कर दिया, है ना, जिसके अंदर वो क्या करेगा, अब कटिंग का काम करेगा, है ना। तो कटिंग का काम करेगा, मतलब उसके लिए मैंने पर्टिकुलर, इसके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया, कपड़ा इसके लिए रॉ मटेरियल हो गया, इसके लिए रॉ मटेरियल है, तो उसने क्या किया, कन्वर्ट करना उसे कटिंग के अंदर। कटिंग करेगा तो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए भी, उसने अपने कोई वर्कर को वेजेस पे की है, मतलब कोई अदर एक्सपेंसेस किए हैं,
वो सारे किस में, प्रोसेस सेकंड के अंदर आ गए। इसका जो आउटपुट होगा उसके लिए होगा, सेकंड के इनपुट होगा, मतलब स्टिचिंग के लिए क्या है, वो रॉ मटेरियल होगा, कटिंग वाला हो गया जो स्टिच होगा, स्टिच करेगा, ठीक है। वैसे पैकिंग का काम किया जाएगा प्रोसेस थर्ड के अंदर, वो इसके लिए तो इनपुट होगा और उसके लिए क्या होगा, आउटपुट होगा। तो इसका मतलब जो इससे आउटपुट तैयार होगा, मतलब अल्टीमेटली पैकिंग का काम तैयार खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास पैकिंग आके हो जाएगी, फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाएंगे, मतलब कि पर्टिकुलर आपका कपड़ा तैयार हो गया है, पैकिंग हो गया है, वो सारे अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए तैयार है, वो फिनिश्ड गुड्स कहलाएगी। हम क्या करते हैं कि हर प्रोसेस के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उसके सेपरेट ही एक्सपेंडिचर होते हैं। इसके एक्सपेंसेस अलग होंगे, इसके एक्सपेंसेस अलग होंगे, इसके एक्सपेंसेस अलग होंगे, क्योंकि हर प्रोसेस के अंदर अलग एक्सपेंसेस किए जाएंगे। यदि हम कपड़ा बनाने तक की बात करें, जो कपड़ा बनाता है वो सिलाई तो नहीं करेगा ना, जो सिलाई करता है वो पैकिंग नहीं करेगा ना, तो हर प्रोसेस के अपने अपने अलग अलग एक्सपेंसेस होंगे। बट एक कंसिडर ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रोसेस फर्स्ट का इन आउटपुट होगा वो अगली प्रोसेस का इनपुट होगा, और तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी इनपुट आउटपुट की, जब तक कि आपके पास फिनिश्ड गुड्स तैयार होकर नहीं आती है, ठीक है। इसके अंदर बेटा मैं अगला जो पॉइंट हमने क्या लिखा है, एक सेपरेट अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे। एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू ए प्रोसेस इज चार्ज टू दैट प्रोसेस अकाउंट, और जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो कहाँ चार्ज किए जाएंगे, प्रोसेस अकाउंट में चार्ज किए जाएंगे। यदि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रॉ मटेरियल क्या किया जाता है, एक जो है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, तब तक जाता रहता है जब तक कि आपकी फिनिश्ड गुड्स तैयार नहीं होती है ना। सेकेंडली हमारी क्या चीज़ बनती है कि पहली प्रोसेस का जो रॉ मटेरियल है ना, पहली प्रोसेस का जो प्रोडक्शन है दूसरी प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा, वो रॉ मटेरियल बन जाएगा। फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है वो दूसरी के लिए इनपुट बनेगा, मतलब कि इसका जो हमारा फिनिश्ड गुड्स बनेगी, मतलब आउटपुट जो बनेगी उसके लिए क्या हो गया हमारे लिए, वो रॉ मटेरियल होगी, है ना। और ये प्रोसेस तब तक बनती रहेगी, ये भी तब तक जब तक हमारी फिनिश्ड गुड्स तैयार नहीं, मतलब इसका आउटपुट उसके लिए इनपुट, इसका आउटपुट उसके लिए इनपुट, मतलब कि इसका जो फिनिश्ड बन के तैयार हुआ उसके लिए वो क्या है, रॉ मटेरियल। इसका जो फिनिश्ड सेकंड का जो फिनिश्ड बन के तैयार हुआ वो थर्ड के लिए क्या है, वो रॉ मटेरियल है। क्लियर है। इस पहले से प्री डिटरमाइंड होती है आपको किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। इसके अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग हम प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट की अलग कैलकुलेट करेंगे, सेकंड की अलग करेंगे, थर्ड की अलग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हर कॉस्ट के अंदर मान लो इसकी प्रोसेस फर्स्ट की कॉस्ट सपोज 50 रुपये आ रही है, प्रोसेस सेकंड की कॉस्ट 50 से कम तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि 50 तो ये आएगी, क्योंकि इसका जो आउटपुट है इसकी इनपुट बनेगा, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो इसकी तो है ही, प्लस इस प्रोसेस के अंदर जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो और ऐड हो जाएंगे। मान लो 30 ऐड किए हैं तो कितने हो गए आपके, 80 हो गए, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर मान लो 80 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इसका जो आउटपुट है इसकी इनपुट है, प्लस मान लो इसके अंदर हमने 50 और खर्च कर दिए हैं, तो कितनी आएगी कॉस्ट, 130। तो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, 130 आएगी, ठीक है। इस तरीके से हम यदि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके अंदर हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, प्रोसेस सेकंड के अंदर हमने कितनी अल्टीमेटली हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके आई, प्रोसेस थर्ड के अंदर कितनी आई हमारे पास अल्टीमेटली तैयार होके, तो वो चीज़ के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट की, यदि हम टोटल यूनिट जो बन के आ रही हैं टोटल कॉस्ट को यदि टोटल यूनिट से डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या निकलेगी, पर यूनिट कॉस्ट निकल जाएगी, है ना। इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और भी पता चलेगी कि प्रोसेस फर्स्ट के अंदर हमारी कोई वेस्टेज हुई है, कोई नॉर्मल लॉस हुआ है या कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है, उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा कितना हो रहा है ना, प्रोडक्शन के दौरान, है ना। हमें ये भी पता चल जाएगा प्रोडक्शन के दौरान कि हमारे पास ड्यूरिंग द इसके अंदर यदि वेट लॉस हुआ है वो कितना लॉस हुआ है, एंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम लोग हर प्रोसेस के अंदर प्री डिटरमाइंड प्रोसेस से। यही सब क्या होंगे इसके एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, इससे हमें पर यूनिट कॉस्ट के बारे में पता चल जाएगा, अलग अलग खर्चों के बारे में पता चल जाएगा, है ना, कितने पे हमें सेल करनी है इसके बारे में पता चल जाएगा, प्रॉफिट कितना अर्न कर पाएंगे हम पर यूनिट के अंदर ये भी हमें मिल जाएगा, है ना। ये सारे क्या होंगे इसके सेम से ही होंगे, ऑब्जेक्टिव भी सेम ही होंगे आपके। उसके बाद आता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग हम यूज़ कहाँ करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग ऑलमोस्ट जो ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। जैसे हमारी पेपर मिल की बात करें, वहाँ यूज़ मतलब कि जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे क्या यूज़ की जाती है, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ की। जैसे ऑयल रिफाइनरी की बात करें वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ की जाएगी। वेजिटेबल ऑयल की बात करें वहाँ पे भी किसकी यूज़ की जाएगी, प्रोसेस कॉस्टिंग की बात यूज़ की जाएगी, है ना। मिल्क प्रोडक्ट की बात करें, केमिकल की बात करें, क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ की बात करें, शॉप मेकिंग की बात करें, मीट प्रोडक्ट की बात करें, रबर इंडस्ट्री की बात करें, टायर मेकिंग की बात करें, है ना, परफ्यूम मेकिंग की बात करें, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके अंदर हम प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए हम कुछ एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, है ना। हमने कुछ वो एलिमेंट्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। पहला आता है बेटा आपका डायरेक्ट मटेरियल।
यही लिख लेते बेटा। आपका फर्स्ट क्या आता है आपका, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल सेकंड आता है बेटा आपका डायरेक्ट लेबर। थर्ड आता है बेटा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फोर्थ आता है बेटा आपका ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यदि ओवरहेड की बात करूँ, मैंने आपको पर्टिकुलर इसके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवाई है ना, और इसके बारे में हमने क्लास में भी डिस्कस किया है। तो डायरेक्ट मटेरियल, यदि हम प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर आते हैं बेटा। आप डायरेक्ट मटेरियल के अंदर क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा। मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो भी कच्चा माल यूज़ किया उसे क्या कहोगे, डायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है आपका। अब आते हैं बेटा डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल जो है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, जब भी आप प्रोसेस अकाउंट बनाते हो तो उसके डेबिट साइड शो किया जाता है आपका। ठीक है, जब भी आप डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं प्रोसेस अकाउंट कहाँ शो करोगे, उसे डेबिट साइड शो करोगे। उसके बाद आती है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के अंदर क्या कहते हो, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली आपने वेजेस पे की है ना, उसे क्या कहते हो, डायरेक्ट लेबर कहते हो। ये भी कहाँ आएगी, सेम आएगी बेटा, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड ही शो की जाएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने डायरेक्टली एक्सपेंसेस पे किए हैं वो किसके अंदर आएंगे, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। ये भी कहाँ आएंगे, आपके प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड ही शो किया जाएगा। नेक्स्ट आते बेटा आपके ओवरहेड। ओवरहेड के अंदर हमने क्या कहा था, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट लेबर हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, सारे के सारे कहाँ आएंगे बेटा, आपके इनडायरेक्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ओवरहेड कहलाते हैं। यदि आपको क्वेश्चंस के अंदर ओवरहेड को एलोकेट करने के लिए अलग अलग दे रखा है तो हम अलग अलग ही चार्ज करेंगे। यदि आपको ओवरहेड के लिए अलग से कोई भी नहीं दिया गया है तो आप इसे डायरेक्ट लेबर के रेशियो में ही चार्ज किया जाएगा। और कहाँ शो करोगे इसे, सेम प्रोसेस कॉस्टिंग के डेबिट साइड ही इसे शो किया जाएगा। क्लियर है बेटा, कहाँ कहाँ शो किया जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल को प्रोसेस कॉस्टिंग के डेबिट साइड शो किया जाएगा, प्रोसेस डायरेक्ट लेबर को प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी प्रोडक्ट अकाउंट के प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाएगा। यदि हम ओवरहेड की बात करते हैं तो ओवरहेड भी आपके प्रोसेस कॉस्टिंग के जो है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग है उसके अंदर आपका शो किया जाएगा डेबिट साइड ही। क्लियर है। उसके बाद आता है बेटा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का ही। यदि हम फॉर्मेट की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है। वैसे तो हम यदि फॉर्म की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है। हम सिंपली प्रोसेस अकाउंट भी बनाती हैं, हम एवरोप्रेशन भी बनाती हैं, अब नॉर्मल लॉस का है, अब नॉर्मल गेन का है, जॉइंट का है, बाय प्रोडक्ट का है, रिफाइनरी प्रोडक्ट का है, डिफरेंट हम बनाएंगे। बट जो हम सबसे पहले हम जो डिस्कस करते हैं प्रोसेस अकाउंट का परफॉर्मा डिस्कस करते हैं, वो परफॉर्मा कैसे बनेगा। बनाइए बेटा, मेरे साथ बना लीजिए। जैसे आप अब तक जो फॉर्मेट बनाते आए हो सेम वैसा ही फॉर्मेट बनेगा प्रोसेस कॉस्टिंग का भी। तो कैसे ही बनाते आए हो ना आप, डेबिट और क्रेडिट दो साइड बनाते आए हो। पार्टिकुलर अमाउंट। बट जब आप कॉस्टिंग की बात करते हो तो उसमें एक कॉलम और बनता है आपका, यूनिट का कॉलम और बनता है। यहाँ पे आएगी बेटा आपके यूनिट्स, ये आएंगे बेटा आपके अमाउंट। यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट। क्लियर है। डेबिट क्रेडिट सेम वैसे ही बनेंगे आपकी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, परफॉर्मे की बात करें तो सबसे पहले आपका प्रोसेस लिखोगे कैपिटल से, क्या बनाया हमने ये प्रोसेस अकाउंट। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो भी यूज़ किया आपने। यदि डायरेक्ट कोई मटेरियल यूज़ करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होंगे और कुछ ना कुछ अमाउंट भी जरूर होंगे। मान लो आपने 100 यूनिट यूज़ किए हैं तो 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, मान लो 10,000 है,
50,000 है तो उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर होगी। उसके बाद आती है बेटा आपकी लेबर। लेबर के अंदर यूनिट्स नहीं होती है, अमाउंट होती है। मान लो आपको 100 यूनिट बनानी है, मटेरियल यूज़ किया है, तो उसके लिए आपने बनाने के लिए जो वर्कर्स रखे हैं उससे यूनिट तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, बट उनको वेजेस ज़रूर पे करनी पड़ेगी, मतलब वेजेस की अमाउंट जरूर होगी आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी अंदर बेटा आपकी यूनिट नहीं होगी, अमाउंट जरूर होगी, है ना। इससे कोई भी एक्सपेंसेस करते हो उससे आपकी यूनिट्स तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है ना, एक्सपेंसेस हमें पे करने, जैसे रेंट का बात करें, है ना, पावर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो एक्सपेंसेस है वो पे तो करने पड़ रही हैं, बट हमें उसके अंदर उससे हमारी यूनिट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं टू ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब क्या लेते बेटा आप, ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे लिए जाते हैं इसके अंदर, है ना। इससे भी आपकी यूनिट पे तो कुछ भी नहीं होगी, बट अमाउंट जरूर आएगी आपकी। यहाँ तक तो हमने जब एलिमेंट किए ये भी डिस्कस किए हैं कि मटेरियल की अमाउंट भी आपको दी होगी, यूनिट्स भी आपको क्वेश्चन के अंदर दी होगी, लेबर की भी आपको अमाउंट गिवन होगी, कितने आपने वेजेस पे की है, एक्सपेंसेस भी आपको गिवन होंगे। ओवरहेड मैंने कहा था बेटा आपको यदि क्वेश्चंस के अंदर आपको ओवरहेड अलग अलग दे रखे हो, मतलब प्रोसेस फर्स्ट के लिए, प्रोसेस सेकंड के लिए, प्रोसेस थर्ड के लिए, तो आप अलग अलग दिखाओगे। यदि आपको गिवन ना हो तो आप उसे लेबर की जो रेशियो है, वेजेस की जो रेशियो है, उस रेशियो के अंदर ओवरहेड को चार्ज करोगे। क्रेडिट साइड डालो बेटा, बाय लॉस इन वेट। यदि लॉस इन वेट की बात करते हैं तो इट मीन्स हमारी यूनिट्स कम हो रही हैं, तो इसमें यूनिट्स जरूर होंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आती है बाय नॉर्मल लॉस। यदि हम नॉर्मल लॉस की बात करते हैं इट मीन्स ये भी कुछ ना कुछ यूनिट जरूर होंगी, और नॉर्मल लॉस की बात करते हैं उसकी अमाउंट भी जरूर होगी, है ना। जरूरी नहीं है कि अमाउंट हो, ये डिपेंड करता है। इसके लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लकड़ी के दरवाजे की बात करते हैं, जब दरवाज़ा बनाते हैं तो उसमें कुछ ड्रिल का यूज़ करते हैं, कुछ नट्स का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम कुछ बारूदा सा निकलता है, जिसे उस बारूदे से आपको ध्यान हो तो हम रंगोली बनाते हैं, तो मार्केट के अंदर सेलेबल भी है। यदि उसे सेल करते हैं तो वो अमाउंट आ जाएगी, और जितनी हमारी यूनिट्स कम हो जाएंगी वो क्या कहलाएंगी आपकी नॉर्मल लॉस के अंदर यूनिट्स आप शो कर दोगे। कभी आपने उस दरवाजे के अंदर आपने मान लो जितनी भी लकड़ी यूज़ किया है उसमें से ड्रिल करने के बाद जितने वो निकल गई हैं उतना स्पेयर वो माइनस कर दो, वो क्या कहलाएगा आपकी यूनिट्स जो कम हो गई हैं वो क्या कहलाएगी, नॉर्मल लॉस कहलाएगी। नेक्स्ट आता है बाय अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस हुआ है तो यूनिट्स का तो होगा ही होगा, और वैल्यू भी होगी उसकी कुछ ना कुछ। अभी हम अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, अबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं बेटा, आप किसी भी उसकी वजह से लॉस होना, जैसे कोई भी मटेरियल के अंदर कोई लॉकआउट हो जाए, है ना, अचानक से कोई आग लग जाए, मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए, है ना, आपके पास जो गुड्स की क्वालिटी है वो इन्फीरियर क्वालिटी की आ जाए, है ना, जो वर्कर है वो केयरलेस हो जाए, तो हो सकता है आपको ये चीज़, इससे क्या होगा आपका अबनॉर्मल लॉस होगा। मतलब कि डेली रूटीन के अंदर जो एक्चुअल के अंदर लॉस होना नहीं चाहिए था और लॉस हो गया है, किसकी वजह अब लॉस हुआ है, जैसे मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, वर्कर्स ने अच्छे से काम नहीं किया, मटेरियल क्वालिटी अच्छी नहीं थी, है ना, मशीनरी अच्छी नहीं थी, लॉकआउट हो गया है, आग लग गई है, उसकी वजह से जो लॉस होता है वो क्या कहलाता है आपका अबनॉर्मल लॉस। और एक आपका अबनॉर्मल गेन भी होता है जो कि क्या आता है आपका डेबिट साइड शो करते हो। अब क्वेश्चन आता है कि अबनॉर्मल गेन क्या होता है ना, जैसे अबनॉर्मल लॉस होता है वैसे अबनॉर्मल गेन भी होता है। गेन अबनॉर्मल गेन कब होता है आपका, जैसे मैनेजमेंट अच्छी हो, है ना, जो हमारे पास पर्सन्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हो, है ना, वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उसकी वजह से कोई हमें बेनिफिट मिलता है, वो किसके अंदर आएंगे आपके अबनॉर्मल गेन के अंदर आएंगे। क्लियर है। उसके बाद आता है बेटा आपका जो भी कंपेयर करोगे, जो भी आउटपुट तैयार होके आएगा, मतलब कि इसके अंदर यूनिट भी आएगी और आपके अमाउंट भी आएगी, उसे क्या करोगे बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, बाय नेक्स्ट प्रोसेस अकाउंट, मतलब कि इसका जो भी अमाउंट आएगी आपकी टोटल करोगे, टोटल करने के बाद ये माइनस करोगे यहाँ तक,
जो यूनिट्स बच जाएंगी वो क्या की जाएंगी, ये नेक्स्ट जो अमाउंट होगी अगली प्रोसेस के अंदर क्या होगी, वो इनपुट कहलाएगी, मतलब अगली प्रोसेस के लिए वो क्या होगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा। उसके बाद अगली प्रोसेस में ये तो रॉ मटेरियल ये वाली नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा। उसके बाद जो उस प्रोसेस के अंदर लेबर यूज़ की गई है, उस प्रोसेस के अंदर एक्सपेंसिव यूज़ किए गए हैं, उस प्रोसेस के अंदर ओवरहेड यूज़ किए गए हैं, या कोई लॉस हुआ है, एब्नॉर्मल लॉस हुआ है, तो सेम इस तरीके से ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि आपकी फिनिश्ड गुड्स तैयार नहीं हो जाती है। ये आपका है नॉर्मल परफॉर्मेंस। इसकी डिटेल डिस्कशन हम जैसे नॉर्मल लॉस की बात करें, लॉस इन वेट की बात करें, अब नॉर्मल लॉस की बात करें, अब नॉर्मल गेन की बात करें, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इसके अंदर डिटेल डिस्कस भी करेंगे आगे क्वेश्चंस क्या हैं। हम कोई भी क्वेश्चंस करते हैं, है ना, तो वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।